भागलपुर में सहयोग सह जन कल्याण शिविर आयोजित। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत पुरानी दक्षिणी पंचायत के सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में DCLR BDO अमित कुमार, CO सतीश कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों की शिकायत सुनकर समाधान के लिए आवेदन लिए गए तथा भूमि पर्चा, राशन कार्ड और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अधिकारियों ने कहा कि पंचायत स्तर पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। ये मैं मोहम्मद फिरदौस अहमद, ग्राम कचहरी पुरानी दक्षिणी प्रखंड जगदीशपुर भागलपुर। सरकार जो हम लोगों को सुविधा दिया है ग्राम कचहरी में, हर सुविधा दे रखा है कि जनता को किसी भी तरह का समस्या ना हो। वह समस्या जो है ग्राम कचहरी जो है झोले में चल रहा है, सरपंच अपने झोले में चला रहा है और जो भी आवेदन सरपंच के पास आता है, सरपंच अपने आवास का नोटिस काटता है और उस नोटिस में केस नंबर नहीं देता है। इसके पहले भी 55 केस जो है मतलब वो जमा हुआ था, उसका शुल्क अब तक जमा नहीं किया है। इसके संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, उसके बाद जिला पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारे पदाधिकारी को दे करके थक चुके हैं। और जो सरकार हम लोगों को फर्नीचर के लिए, सामान के लिए जो पैसा दिया था, उसको वह सामान भी अब तक खरीदा नहीं गया है और जाली रसीद दे करके केवल सरकार को धोखा दिया गया है। और चौकीदार का भय दिखाकर हमारे पंचायत के अंदर में सरपंच पति गुमराह करता है। कौन है सरपंच? सरपंच नूर आलम उर्फ बबलू, सरपंच का नाम है जीनत परवीन। कौन से क्षेत्र का? दक्षिणी? सरपंच पुरानी दक्षिणी। इस संबंध में कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुआ है और हम अपने शरीर से 75% 75% विकलांग हैं और स्वस्थ हैं, फिर भी नियमित रूप से ग्राम कचहरी आते हैं। लेकिन अब तक 4.5 वर्षों में 4.5 दिन भी सरपंच महोदया एक भी मामला हमारे ग्राम कचहरी में सुनवाई नहीं किया है। केवल अपने घर पर ग्राम कचहरी लगाती है और अपना समझिए कि जो अपना खाने पीने का जो है रोजगार बना लिया है आपके ग्राम कचहरी को। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार? कहना ये चाहते हैं कि इस समस्या से समाधान के लिए हमारी जनता परेशान हो रहा है, दर दर भटक रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। ब्लॉक जाते हैं वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। जब यहाँ ससुराल में दामाद को 3 दिन बंधक बनाकर पीटने का आरोप। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के चंदनगर गांव में ससुराल आए 26 वर्षीय केसर आलम को कथित तौर पर 3 दिनों तक बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को मुक्त कराकर अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान अस्पताल परिसर में दोनों पक्षों के बीच फिर मारपीट हो गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या हुआ है? क्या नाम है इनका? इनका कौसर नाम है। पिता का नाम? मकसूद आलम। घर कहाँ हुआ? इनका मामारकपुर, सिमली, बख्तियारपुर, जिला सहरसा हुआ। क्या घटना कैसे क्या हुआ? इनका घटना हुआ, ये पटना में काम करता है जी। कि इनके पत्नी ड्राइवरी पर्सन था, इनको लड़का हुआ था। तो इससे पहले जो है इनका साला जो था इनके साथ में काम करता था, तो वो चोरी उड़ी करता था, वहाँ इधर कुछ इसका उठा लेता था, उसका उठा लेता था। तो ये समझाया कि बाबू इस तरह से मत करो, इस तरह से करने से जो है ना मेरे ऊपर जो है ना बदनामी आएगा, इस तरह मत करो। इसके गार्जियन को बोला और ये जो है मतलब समझाने, इसको साला खुद मारने लगा वहाँ पे। तो इनका ससुर जो है बुला लिया, सास बुला लिया, ये अपना बेटा को बुला करके 10 दिन के बाद इनको लड़का हुआ। ये छठी बोला क्या छठी है, आप आइए वहाँ से। वो हंसी खुशी से वहाँ से लड़का हुआ, चलो हम ससुराल जाते हैं। ये ससुराल 14 तारीख को ये आया। हाँ 14 तारीख को आया, शाम में आया। 11 बजे रात में इसको रस्सी बांध करके फांसी लगा रहा था, जिसमें कि ये जो है मतलब अपना बल से रस्सी को छोड़ा करके, जिसमें कि घुसा लात, मतलब गेट बंद करके घुसा लात बहुत बुरा तरीका से मारा। कहाँ मारपीट? ये चांदनगर में, हाँ, ससुराल में माना है मारपीट हुआ। हाँ। अभी क्या हुआ? अभी मतलब ये 3 दिन से इसको बंद करके मार रहा था। प्रशासन, हम लोग को पता नहीं था। हम लोग वीडियो देखे इसका, इस तरह से ऐसे मारिए। तो मेरा भगना है, हम लोग बाहर में थे, बाहर से आए। जब वहाँ से यहाँ आने के बाद हमने सूचना दिए बराबू को, थाना नवगछिया में। नवगछिया से यहाँ से प्रशासन गए, प्रशासन वहाँ गए तो इसको जो है मार ही रहा था, मतलब 8-10 आदमी था उस जगह, मार ही रहा था। सर कपार जो भंगा है ये प्रशासन के सामने में भंगा। अच्छा, अभी आप लोग कहाँ लेकर आए? हम लोग अस्पताल में लेकर के आए हुए हैं, इलाज कराने के लिए आए हुए हैं। मतलब बहुत बुरी तरीका से मारा। रेफर भी मारा है।
इनको ये 12वीं में फेल होने के बाद छात्र ने खाई एक्सपायर्ड गोलियां। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय कृष कुमार की इलाज के दौरान भागलपुर के मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार 12वीं की परीक्षा में असफल होने के बाद वह मानसिक तनाव में था और घर में रखे एक्सपायर्ड नाइट्स टेबलेट की 11 गोलियां खा ली। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। फेल कर गया, यही पीडब्ल्यूडी में पढ़ता था, मनाली चौक के पास में। तो फेल कर गया, तो उसमें उसका पापा बोला कि तुम फेल कर गया, जो है तुम पढ़ाई पे तुम ध्यान नहीं देता है। मोबाइल आज के जन्मे का मोबाइल पे पबजी उबजी क्या निकला, हम लोग तो जानते भी नहीं है, बच्चा सब खेलता है। उसको बोला कि तुम पबजी खेलो, तो पढ़ाई छोड़ो। ठीक है पापा, हम नहीं पढ़ेंगे, अब हम जो है पढ़ाई नहीं करेंगे। फेल कर गए, अब हमको पढ़ने का इच्छा नहीं है। तो घर में किराना का दुकान छोटा मोटा खोले हैं, तो इसी में तब रहता था, तो उसमें जो है वो जो है कांड कर दिया। परसों 11:30 बजे रात परसों रात में सारे का टेबलेट था, नाइस टेबलेट था, 15 टोका पत्ता रहता है, उसमें 3-4 टो पहले खत्म खाया था। हम लोग जैसे होता है ना बुखार उखार लता खाते हैं, तो उसमें जो फिर 11 को बचा था, उसमें एक खा लिया और 2024 में एक्सपायर कर गया। वो फिर डॉक्टर लगले, फिर पढ़ाई के जाते बच्चा जानते हैं मोबाइल में ज्यादा रहता है, पढ़ाई में कम रहता है, मोबाइल में ज्यादा बिजी रहता है। हम उनके बड़े पापा हैं, अमरपुरे खास घर है, वार्ड नंबर 8। परसों रात 11:30 बजे घटना, फिर अमरपुर अस्पताल लेके गए, वहाँ से फिर रेफर कर दिया, बोला जाइए यहाँ पे भागलपुर मायागंज। हम बोले मेरा बांका में ससुराल है, हम बांका में होगा, बोला बांका जाइएगा ना, तो बांका से फिर आपको भागलपुर रेफर करेगा, इसलिए आप भागलपुर जाइए, बांका मत जाइए। तब फिर आप गाड़ी एम्बुलेंस किए, एम्बुलेंस यहाँ लेके आए। 2 दिन यहाँ 2 दिन परसों रात में तय किया, 2 बजे अमरपुर से चले और 8 बजे यहाँ रात में पहुँच गए। फिर डॉक्टर साहब देखा होगा, हम बोले कि सब पेट का निकाल दीजिए ना, पेट में जो मलबा निकाल दीजिए। बोला कि ऑक्सीजन का कमी है। तो बोले ऑक्सीजन का कैसे कमी है, हमको तो बताइएगा तब ना। मेन बात है डॉक्टर ध्यान नहीं दिया। हाँ, डॉक्टर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर एगो लेडीज थी और एगो जेंट्स था, डॉक्टर ध्यान नहीं दिया। इसका नाम है कृष कुमार। ये दो भाई है सिर्फ, ये बड़ा भाई है, हाँ छोटा भाई 12 में पढ़ता है। पिताजी किराना का घर में छोटा मोटा दुकान है, किराना का दुकान चलाते हैं। विक्रम कुमार साहब, अमरपुरे, मेरा भाई हुआ था अमरपुरे ना, एकदम टर्निंग पे घर है, वार्ड नंबर 8, हाँ अमरपुर थाना जिला बांका। मेरा नाम विवेक कुमार है, हम बड़े पापा।